प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उमर अब्दुल्ला ने कुपवाड़ा के लंगेट हरवाड़ा इलाके में मतदान केंद्रों का किया दौरा। डीसी बारामूला मींगा शेरपा ने मतदान केंद्रों का किया दौरा और वहां पर चल रही गतिविधियों पर रखी नजर। बारामूला संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान प्रक्रिया जारी और लोगों में उत्साह के साथ साथ है बेहद उम्मीदें। अब समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अपनी टीम के साथ कुपवाड़ा जिले के नए मतदान केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ये अच्छा है कि युवा अपने प्रतिनिधियों के लिए वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि वे कई जिला प्रधानों, जमाती इस्लामिया के वरिष्ठ सदस्यों ने लंबे समय के बाद वोट डाला है और वहीं कुछ मतदान केंद्रों से वे नाखुश भी नजर आए क्योंकि वे निवासियों के घरों से बहुत दूर हैं। मैं तो चाहूंगा कि और लोग बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लें। जनाब, एक सियासतदान होने के नाते मैं लोगों से उम्मीद और अपील करूंगा कि अपने वोट का इस्तेमाल करें। एक उम्मीदवार होने के नाते मेरा अपील होगा कि वोट मेरे तरफ जाए, लेकिन जहां पे भी वोट जाए वोट जाना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत में वोट ही एक तरीका है जिससे कि लोग जो हैं अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ ठीक ठाक वोटिंग की परसेंटेज रही है। बाकी जगहों में भी लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया, अच्छी बात है। मैं थोड़ा कम, कुछ जगहों में ज्यादा, लेकिन इलेक्शन में रहता ही ऐसा है। ये कहाँ पे लिखा है कि हर इलाके को बराबर का इसमें हिस्सा लेना होगा? ये हर जगह यही रहता है। कुछ शहरों में कम रहता है, देहातों में ज्यादा, कभी ये सिलसिला बदल जाता है, लेकिन आमतौर पे जो है फिलहाल अच्छा ही रहा। मुबारक है। मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात, अल्लाह का शुक्र है कि इस बार वो खुल्लम खुल्ला आए और उन्होंने वोट का इस्तेमाल किया, क्योंकि इससे पहले भी वो सियासत में थोड़ा हिस्सा लेते थे, लेकिन वो मतलब दबी अल्फाजों में जो है अपनी बात आगे दोहराते थे। इस बार तो उन्होंने सीधा कहा है कि अगर उनके ऊपर से बैन उठ जाता है तो वो खुल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी बैन उनके ऊपर से उठ जाए उतना अच्छा है। उनके खुद के उम्मीदवार मैदान में उतरे और वो अपने ही जो है बातों पे इलेक्शन लड़ें और वोट हासिल करें। बड़ी अच्छी बात होगी। मेरी तो यही कोशिश रहेगी इन इलेक्शनों के बाद कि अगले महीने के अंदर अंदर उनके ऊपर जो बैन लगा हुआ है वो हट जाए, ताकि जुलाई अगस्त में जो असेंबली के इंतखाबात होने हैं उनमें जमात इस्लामी के खुद के कैंडिडेट मैदान में। डीसी बारामूला मींगा शेरपा ने आज सभी मतदान केंद्रों का दौरा किया और वहां पर चल रही गतिविधियों पर भी ध्यान दिया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं और शाम 4 बजे तक 48% मतदान दर्ज कर दिया गया है। और वहीं इस दौरान उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकारों का प्रयोग करने को कहा। टोटल जो हमारी पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब 48% वोटिंग हो गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले, उसके पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा है। जैसा आप देख रहे हैं अभी भी जो हमारा टाइम हो रखा है, अभी भी सारे पोलिंग में भी सुपोर होके आया। उससे पहले मैं रफियाबाद साइड गया था, तो अभी भी बहुत सारे वोटर्स हमारे लाइन पे हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इस बार जो हमारी वोटिंग होगी बहुत रिकॉर्ड वोटिंग होगी। तो सारे हम लोग कोशिश करें कि जितने भी हमारे साथ वोटर्स जुड़े हैं उन सबको फैसिलिटेट करें, सो दैट कि वो जल्द से जल्द अपना वोट कास्ट कर पाए। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी काफी एक्टिविज्म है फर्स्ट टाइम वोटर्स में, तो क्या लगता है जो वोटिंग परसेंटेज है उसकी वजह से भी जो है रिकॉर्ड तोड़ेगी? वोटिंग तो बेशक नॉट जस्ट यूथ, आप देखेंगे हर एज के, आपके एजेड, वुमेन, इवन पीपल विद डिसेबिलिटीज। आपने देखा होगा सोपोर में 120 इयर्स के एक सीनियर सिटीजन ने भी वोट कास्ट किया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी पूरी बारामूला की आवाम का, पूरी पीसी के आवाम का, कि उन्होंने इतने लार्ज नंबर्स में आके आज वोट किया। तो यहाँ पर हमारे टोटल 905 पोलिंग स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट में और 2103 है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हर जगह पीसफुली इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया जारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर का बारामूला संसदीय क्षेत्र भी शामिल है।
बारामूला संसदीय क्षेत्र में 22 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 17 लाख से ज्यादा मतदाता कर रहे हैं, जिसके लिए 2103 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस संसदीय क्षेत्र के हंदवाड़ा में आज सुबह से ही मतदाताओं की भारी भीड़ देखी गई, जो लंबी कतारों में खड़े होकर अपने अधिकार का प्रयोग करने का इंतजार करते दिखे। वोटिंग को लेकर लोगों में कितना उत्साह है और उनके क्या मुद्दे हैं, आइए देखते हैं। टाउन हंदवाड़ा में है और यहाँ पर इलेक्शंस कराए जा रहे हैं। लोग सुबह से ही घरों से बाहर आए हैं और यहाँ पर कतार दर कतार खड़े हो गए हैं। अगरचे लोग घरों से बाहर आए हैं वोट डालने के लिए, लेकिन इनके इश्यूज आज भी वही है जो पहले इश्यूज हुआ करते थे। उसमें पानी, बिजली, सड़क के अलावा अब अनएम्प्लॉयमेंट भी एक वोट जुड़ा है यहाँ पर, जिसके लिए लोग घरों से बाहर आए हैं और वोट डालने के घर से यहाँ पर अभी लाइंस में खड़े हैं। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर कहीं एक लोगों से हमने बात की जिसमें मेन इशू जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। इन्होंने कहा कि पढ़े लिखे नौजवान घरों में बेकार बैठे हैं और उनके मेंटल इश्यूज अब हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ पर भी उनके असरात पड़ रहे हैं। दूसरा बड़ा इशू यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का है, एक साहब से हमने बात की तो उन्होंने बताया पहले मैं 1000 तक ही बिल अदा करता था, लेकिन अब पिछले 3 महीनों में मैंने 14,000 भरे हैं। जबकि इन्होंने बताया कि कुछ चीजें हमने घर की बेची तभी हमने बिजली फीस अदा किया है। ये हालत है। तीसरा जो बड़ा इशू है वो यहाँ पर राशन का है। राशन पहले क्विंटल के हिसाब से मिलता था, लेकिन आज 4 से 4.5 किलो ही पर मंथ मिलता है। लेकिन यहाँ पर चौथी एक टर्म जो है वो भी इंक्लूड मैं करना चाहूंगा। यहाँ पर आज तक पानी, बिजली और सड़क के बारे में ही बताया जाता था। आज एक और टर्म जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि बेरोजगारी काफी ज्यादा हद तक यहाँ पर बढ़ गई है। नौजवान पढ़ लिख कर बेकार बैठे घरों में है और ये चाहते हैं कि उनको रोजगार फराहम किया जाए। अब लोग कतारों में खड़े हैं, वोट डालने के घर से बाहर भी आए हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये बात की बात है, लेकिन जो जीत कर आएगा, पार्लियामेंट पहुंचेगा, क्या इनके मसले वो एड्रेस करेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। फिरदौस राही, JKS न्यूज़, हंदवाड़ा। Head southeast on Martyrs Cemetery Street. लाइव तस्वीर देख सकते हैं KN न्यूज़ की बराह रास्त नशरियात से सभी हंदवाड़ा की मैन टाउन से जहाँ पर जो भीड़ है लोगों की वो आपको दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अपना वोट यहाँ पर बशीर अहमद भट्ट फ्रॉम हंदवाड़ा। बिल्कुल बिल्कुल क्या बासान तो कचा एक्सपेक्टेशन ये परसेंटेज आज कचा वोटिंग इंशाल्लाह उम्मीद वोटन हज जान अक्सर योर वोट त्रा मगर क्या बेसिक इशू वोट बेसिक इशू 3 वरियों पे बेकारी तो बेरोजगारी जवान हूं फौज बेकार तैयार कह रोजगार जवान हूं कह गरीबन हज तमीर अति तरक्की अति काम तम कुन नजर गसान इसलिए दपान अगर हुकूमत वन है शेष हुकूमत सान खतर गरीबन हज काम करे बेरोजगारन रोजगार करे ये गया ठीक वो सु उम्मीद है आमत पन वोट त्रे बह वन कत बहुत 10 बोचन हूं अयाल मे क्या बन 5 किलो सह अड़ने गरस मज तो रूद पावर बहुत 100,000 रुपये रेतस बरान यन पे मीटर लोग तन बर मे 3 रेतन 14,000 बरम जन 1.5 वरियुक फीस मे पे भर मान नजर बासान खराबी कशर इनकम कहें पे पे बिजली फीस भर। मेरा नाम अब्दुल लतीफ चौपान है और मैं हंदवाड़ा से ताल्लुक रखता हूँ जी। आज आप
वोट डाला आपने? हाँ, मैंने वोट डाला है। क्या बेसिक इश्यूज है, मेन प्रॉब्लम्स है जिसके लिए आप घरों से बाहर सुबह सवेरे आए और अपना वोट डाला? एक्चुअली जो हंदवारा है, हंदवारा ये सबसे स्ट्रांग जगह मानी जाती है पोलिंग के लिए, और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे सज्जाद गनी लोन जो मेन कैंडिडेट है पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, तो वो यहाँ पे लड़ रहे हैं, और जो यहाँ का हंदवारा का ही बाशिंदा है, तो उस लिहाज से हमें ये लग रहा है कि उसके लिए यहाँ पे सब लोग, जो कि हंदवारा के सब लोग निकल रहे हैं, क्योंकि आज तक हमने नहीं देखा है कि नारथ से जो भी अभी तक कैंडिडेट गया है पार्लियामेंट के लिए, आज तक कोई भी बंदा ऐसा नहीं हुआ जो नारथ की तरफ से जिसने नारथ को रिप्रेजेंट किया होगा। लेकिन आज पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि नारथ की जानिब से कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो नारथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी तक सब के सब, आज उमर अब्दुल्ला साहब भी इसके लिए आए हैं। नेशनल क्या क्या है लोगों के जिसके लिए आप वोट डालने आए हैं? हमारे इश्यूज ये हैं कि नारथ का अभी तक कभी कोई ऐसा काम हुआ ही नहीं है। आप देखिए साउथ में काम हुए हैं, आप श्रीनगर को देखिए, नारथ में से सबसे ज़्यादा वोट पॉल होते हैं, लेकिन काम लोगों का नहीं हो रहा है। आज हमने कैंडिडेट चुना है सज्जाद गनी लोन साहब को, इसलिए वो हमारे जितने भी काम होंगे वो हमारे काम इंशाल्लाह यहाँ के सब काम हमारे होंगे। तो डेफिनेटली तो लोग इसके लिए निकल रहे हैं, और हमारा नॉर्थ का जो बंदा है तो उसके लिए हम निकलेंगे ना। बारामूला में मतदान केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में लोग कतारों में लगे हैं और पहली बार मतदाताओं ने विकास, शांति और सम्मान के लिए मतदान किया है। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता आशिक हुसैन गनई ने भी आज अपने मताधिकारों का प्रयोग करते हुए ख्वाजाबाग बारामूला में अपना मतदान किया। सबसे पहले मैं वज़ीर आज़म हिंद श्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, क्योंकि जब किसी मुल्क में अमन व अमान होता है तब इलेक्शन पीसफुल ही होते हैं। और आज मैं यहाँ पे अपने गांव में अपने पोलिंग बूथ पे मैं जम्मू से आया हूँ, सिर्फ इस कारण कि मुझे एक वोट डालना है और ये जमहूरियत का हक है, वो मैंने अदा किया है। साथ ही मैं अपने ख्वाजाबाग के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है जो कभी हुआ नहीं था। आज जैसे मैं यहाँ आया बिल्कुल खुश हुआ मैं, क्योंकि तमाम बच्चे, बुजुर्ग, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे नौजवान वोटिंग में शिरकत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अमन का एक पैगाम है। इस चीज़ को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जाहिर सी बात है कि बाइकआउट सबों ने देखा है, आज तक बाइकआउट से कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं आपके मीडिया के वसादत से भी तमाम लोगों को गुजारिश करता हूँ, वोट कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए। हाँ, ये दिल की जो दिल में है, किसी नुमाइंदे को भी चुन सकते हैं। 77 ना 87 7 वोट त्राउन बड़ जरूरी, चाहे क्या मगर वोटस गन बाइकआउट गन पन्ने मर्जी मुताबिक चुनो मेंबर, तमिस थो पगह नाल थप सान कम क्या या अस क्या तकलीफ, इन तकलीफन खिलाफ क्या कदम तुलान। बे पाने पानस जरूरत मेंबर क्या तमिस पाने करान कामयाब, ये वोट त्राउन मस्त जरूरी। लिहाजा बहुत तमाम लूकन अपील करान, जन मोहनी नीरियो घर मज वोट त्रो। बारामूला संसदीय क्षेत्रों में आज 5वें चरण के चुनाव कराए जा रहे हैं और उसी के चलते आज जम्मू में भी कश्मीरी प्रवासियों के लिए बनाए गए मतदान केंद्रों में जाकर उन्होंने वोट किया। इसकी वजह से उसको दिमाग में 90 है, उसको दिमाग में उन्हीं लोगों का चेहरा सामने होता है जिन्होंने अहम रोल हमारे पलायन का किया है। वोट डालना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है।
क्योंकि वोट डालने की जो प्रक्रिया हमारे पास थी वो बड़ी खतरनाक थी। मगर अब हम बड़ा धन्यवाद करते हैं रिलीफ कमिश्नर साहब का और धन्यवाद करते हैं चीफ इलेक्शन ऑफिसर का कि जिन्होंने इस प्रक्रिया को आसान बना दिया था। अगर आप देखेंगे पहले 3%, 4%, 5% है, मगर इस बार मैं आपको ये गारंटी दे दूँगा कि हम निकले हैं, हम वॉलंटियरली निकले वोट कास्ट करने के लिए। हर किसी को अपनी मर्जी है जिसको डाले, उसमें कोई वो नहीं है, मगर वोट डालना जो प्रक्रिया हमारी रखी थी वो सख्त थी। आज ठीक है, आज आप देखिए हमारी परसेंट कहाँ से कहाँ बनेगी और उम्मीद करते हैं कि जो हमारी घर वापसी है, जो हमारी रिहेबिलिटेशन है, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ध्यान देगा, क्योंकि हमारी सबकी नजरें हैं इस वक्त सेंटर पे, क्योंकि यहाँ का जो भी जम्मू कश्मीर यूटी है उसका सब कुछ जम्मू वहाँ दिल्ली से चल रहा है। और हमें भी पूरी उम्मीद है जिस तरह बाकी कम्युनिटी के लिए या बाकी हिंदुस्तान के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कदम उठाए, तो हमें पूरी उम्मीद है कि 34 साल के बाद शायद ये चीज़ जो कमियां हमारी कम्युनिटी में आज तक पाई गई है 34 सालों में, जो हमने फील किया कि ये सुविधा होनी चाहिए, उससे हम शायद हम यही सिंपल है। हम वी आर द पिलर ऑफ दिस कंट्री, यूथ है हम, तो टू बी ऑनेस्ट वोट करना हम लाइबल है टू वोट, एज इन रिटर्न हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ एंड प्रोवाइड मिलता है, तो जस्ट अपॉर्चुनिटी दी है तो उसका हम फायदा उठाएंगे। क्या टू बी ऑनेस्ट ये हम सब पब्लिक ही चूज़ करेगी कोई सरकार, तो उनके भलाई के लिए कोई सरकार चूज़ करेंगे, तो हमारे सबके लिए खुशियों के लिए, हमारे सब नीड्स प्रोवाइड करने के लिए हम कोई इलेक्ट करेंगे। पब्लिक की नीड करे, पूरी करे, हम भी उनको इन रिटर्न सफाई रखे, सारा काम करें, एंड इन रिटर्न वो भी हमें अपना नीड्स एंड ऑल फुलफिल करे। सच बोलूँ तो हम लोग वहाँ रहे नहीं हैं। मेरी बर्थ जो है वो जम्मू का है, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, बट मैंने अपनी लाइफ में अपने फादर को बहुत स्ट्रगल करते देखा है हर चीज़ के लिए, कि जो वो माइग्रेंट हुए उन्हें यहाँ पे बहुत स्ट्रगल किया है। उनकी बातें सुनती हूँ तो उनको देख के लगता है कि उन्होंने बहुत चीज़ें फेस करी है जो वो नहीं कर सकते थे। हर चीज़ वहाँ पे बनी हुई वो अपनी छोड़ के यहाँ पे आए हैं, जो कि उनके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा। फिर यहाँ पे सेटल होना, ज़मीन लेना, घर बनाना, अपने बच्चों का करियर देखना, सब चीज़ों के लिए उन्होंने बहुत फाइट कर लिया है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए सीनियर्स के लिए इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी आगे की लाइफ जो है वो बिल्कुल फ्रीली प्योरली अपनी लाइफ जी सके। ये नहीं कि हर चीज़ में वो फाइट ही करते रहे, हर चीज़ के लिए फाइट करते रहे कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि जितना फाइट कर सकते थे वो कर चुके हैं। अब उनको लाइफ में सेटलमेंट और एक सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी है। बट सर उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, बट हमारा चीज़ जो ऐसा है, जो हमारी माइग्रेशन कहा गया, जिसको हमें हमारी माइग्रेशन कहा गया, वो एग्जोडस था। और जो हम अभी आजकल यहाँ पे वोट डाल रहे हैं, पहले तो ये इशू होता था कि एम फॉर्म के चक्कर में हमारे वोट डालने का मौका ही नहीं बनता। चलो इस बार वो चीज़ ख़त्म है। लोग अगर आप देख रहे हो अभी 40 डिग्री है टेम्परेचर, लोग आ रहे हैं, चाहे बूढ़े हो, हैंडीकैप्ड है, वो भी आ रहे हैं। और हर किसी की ये तमन्ना है, कितना अच्छा होता है जिस जगह के लिए मैं वोट डाल रहा हूँ मेरा वोट उधर कास्ट होता है, मैं भी अपने होमलैंड में ही रहना चाहता हूँ विथ डिग्निटी। और मैं हर किसी बंदे से अपील करता हूँ, एक सिटीजन का राइट होता है अपना वोट कास्ट करना, चाहे जो भी ऑप्शन वो डाले। दिक्कत तब हो जाती है, एक इंसान में एक उम्मीद होती है और उसमें से आगे कुछ ना हो, वहाँ पे परेशानी हो जाती है वोट कास्ट करने की। बट वोट कास्ट ना करना गलत है, वोट कास्ट करो चाहे जो भी ऑप्शन हो, ताकि हम भी आगे आने वाले समय में अपने होमलैंड में विथ डिग्निटी, खुशी से, इज्जत से रहें। पुंछ जिले में स्थित प्राचीन एवं प्रमुख गुरुद्वारा डेरा संतपुरा नंगाली साहिब में डेरे के 10वें महंत मोहर सिंह जी की बरसी पर महान गुरुमत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य राज्य पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की संगत समागम में विशेष रूप से पहुंची।
स्वर महला पंजवा प्राप्ति समय पैदा थे दुख दिन शेष पाया दयाल भला पार स्वामी पूरा सतगुरु ते आया प्राप्ति समय पैदा थे दुख दिन शेष पाया दयाल भला पार स्वामी पूरा सतगुरु ते आया प्रभु तुम मेरे साहिब दाता पर कृपा प्रभु दीन दयाल गुण गाम रंग दाता जिन्होंने आप जगया उन्होंने प्रेर के रब के भारत के पाया तो ये रब का भारत का स्थान है जिन्हें इस संस्थान का जुड़े ने उन्होंने भाग बड़े बचन जरूर उठाइए केवल बचन एक ऐसी चीज है जे असं कमावांगे मुझे मिलेगी कहता है उसके दिल में बसा लिया उसने हर साल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप जिवें सारे जानो हो कि हर साल की तरह संत गुरु उपदेश सिंह जी जो कि कांशी तो चल के इतने पुजे ने और संत भाई मोहर सिंह साहब जी की याद जो है इतने हर साल की तरह मनाई गई जिदे विच स्थानिक कीर्तनी जत्थियां ने कीर्तनमय संगतां नूं याद किया। उत्थे दमदमा साहब तो विशेष तौर पर भाई साहब भाई जिंदर सिंह जी जो इतने पुजे सन जिन्होंने 33 साज़ां दे नाल कीर्तन गायन किया और बड़ा ही आनंदमय कीर्तन उन्होंने गायन किया है। संगतां दा प्यार सत्कार बहुत ज़्यादा धूम धमा के संगतां अज पुजियां ने डेरे के अंदर हुणे ही प्रोग्राम जिहड़ा है उसकी समाप्ति हुई है। जीवनी जो सी संत महापुरुषां दी संत भाई फेरू सिंह साहब जी को लैके सारे इतिहास को दोहराया गया। बड़े विद्वान जिहड़े सन उन्होंने अपने जो है संतां दी जीवनी जिहड़ी सी वो दसी है कि किस तरह संत भाई मोहर सिंह साहब जी ने इस गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के मिशन का गुरु नानक पातशाह के मिशन का ना को वैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बनियाई इस चीज़ को मुख रखते हुए एक जो सहजधारी लोग सन उन्होंने घर जाके एक बच्चे नूं लैके उन्होंने खड्डे बाटे की पोल देख के सिख सजाया और अज ये सिख फुलवाड़ी जो कि जम्मू कश्मीर की सिख फुलवाड़ी जिसकी शलाघा देशों ते विदेशों के की जाती है उसका कारण केवल यही है कि इदां दी जो ताड़ना करने वाले ने जो रखवाली करने वाले ने जो इस पनीरी दे मैं कह सकता हाँ जो सेवा करने वाले ने ये डेरे दे जो डेरेदार ने अज की दौर में भी असीं कह सकते हैं कि महंत मनजीत सिंह जी हर थां ते जिथे किधरे कोई एक भी व्यक्ति बैठा है नानक नाम लेवा उहदे पास पुजदे ने। और वहीं सोपोर में वोट डालने के लिए मतदाता कतारों में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार करते दिखे जिस दौरान वे असमंजस और निराशा की स्थिति में भी नजर आए। वोट डाला बराबर वोट डाला ये हमारा बेसिकली वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक सेटअप। ये हमारा हक है वोट डालना चाहे जिसको भी वोट डालें लेकिन वोट डालें। मैं फिर एक बार अपील करता हूं सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कि आप वोट डालें घर से निकलें और वोट कास्ट अपना करें। ये बहुत कीमती है वोट होगा विनर तो 22 कैंडिडेट है विनर तो एक ही होगा। एक्सपेक्टेशन लोगों की है कि वो डेवलपमेंटल काम करेंगे। हर एक की एक्सपेक्टेशन यही है कि ये जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। अच्छा पूरी उम्मीद है कि जो भी कैंडिडेट जीतेगा जो भी उन्होंने वादे किए होंगे वो पूरा करेगा। क्यों नहीं करेगा? चाहते हैं क्यों नहीं चेंज चाहते? हम तो चेंज चाहते हैं। ये तो एक चेंज ही है। लोग निकले हैं खुद ब खुद वोट कास्ट करने के लिए। ये तो एक चेंज ही है लोगों के लिए। एक तो बेशक पहले लीडर नहीं मिलते थे आज लोग निकले हैं। आज कैंडिडेट 22 कैंडिडेट आज पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए है। ये खुशी की बात है। हम ये कोशिश करते हैं कि लोग निकलें अपना वोट कास्ट करें। एज ए लीडर क्या मैसेज मेरी यही है। मैं जो लोग घर पे बैठे हैं मैं उनसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वो निकलें और अपना वोट कास्ट करें। और स्पेशली मैं कंडेम करना चाहता हूं जो कल किलिंग हुई हम मेरे एक भाई के एजाज अहमद शेख की। मैं उस चीज की बड़ी कंडेम करता हूं। उन्होंने बर्बरदार करके उसका कत्ल किया। मैं बड़ा ही उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि वो ये काम न करें। एक इनोसेंट आदमी को न मारें। थैंक यू। खासकर
एसएसपी मैम के हम बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे इंतजाम रखा है। हमने पहली बार वोट कास्ट किया है। जो भी यहाँ पे छोटे छोटे बंदे हैं, फर्स्ट टाइम हमने ये वोट कास्ट किया है। अच्छा, मुझे वो एक बात बोलो, आपको जो भी एक्सपेक्टेशन है आपको जी जो वादे किए वो पूरे हो जाएंगे? हमने पिछले बार देखे हैं, जिसने भी वादे किए हैं, जो भी थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, जिन्होंने भी हमारे से वादे किए हैं वो वादे खोखले निकले हैं। अब हम इंशाअल्लाह सच को साथ देंगे, अच्छे आदमी को साथ देंगे, अच्छे इंसान को चुनेंगे। ये हमारा वादा है, सोपोर लोगों का वादा है। पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के लोगों से हमें यही इल्तिजा है कि अब अच्छी तरह से अच्छे इंसान को चुनिए और अच्छे इंसान को कामयाब कीजिए। जो जनाब अच्छे उम्मीद इंशाल्लाह सोन कश्मीर लोग बे ठीक गए, मतलब ये हालात बिल्कुल असल लग आज वारिया असल हालात। आज लुक नेरान जबरदस्ती दपान अस त्राव वोट, अस चुन पन कैंडिडेट सोजन दिल सोन कत कर तत किसान हज मजूरन हज कत कर फंडस आन ये लाग डिस्ट्रिक्ट बारामूला सु बारामूला मन जान कैंडिडेट तमिस कैंडिडेटस सपोर्ट करान। पे श्रीनगर पे आव अस उमरुल्ला सह वोत पन्नस अंदर गांधरबल सुन सह कड़ सुनवार होर तम पे वो बीरो तक 3 हथों सह सह नजरनस बराबर एक अनपढ़ हारन सह तत तो तम पे वो बारामूला क्या तमो शेख खानदान कर वुक तम। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जावेद राणा पीर पंजाल ने मेंढर में कल की रैली में इतनी गर्मजोशी भरी प्रतिक्रिया के लिए मेंढर के लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है और अपने मताधिकारों का प्रयोग करते हुए सही उम्मीदवार को चुनने को कहा। हमारे तंजीम के सीनियर लोग और मेंढर की आवाम को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके प्यार का, मोहब्बत का, उल्फत का, हमदर्दी का शुक्रिया करता हूँ। मैं ममनून हूँ मेंढर की आवाम का, बिला लिहाज मजलूम मिलत उन्होंने कल के जलसे में जिस जोश व खरोश के साथ शिरकत की और इस जलसे को बहुत एक अजीमुल शान जलसा की शक्ल में यहाँ पेश किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारक करूँगा। हमारा जलसा खिताब पीर पंजाब में हमारे तमाम जलसे जो है वो कामयाब रहे और मेंढर में एक मिसाली जलसा था जो मैं ये कहूँगा कि जिसका पूरे जम्मू कश्मीर में कोई सानी नहीं है। मेंढर के लोगों ने हमेशा एक अपने जोश व खरोश के साथ उनका एक मकाम रहा है, पब्लिक मीटिंग्स में, जलसों में इम्तियाजी मकाम हमेशा उन्होंने हासिल किया है। इसके लिए मैं अपने तंजीम के तमाम सीनियर रुफ़का को, जो हमारी तंजीम की अकाबरीन हैं उनका, जुमा हजरात उनका तमाम का, मेरे सरपंच साहिबान हैं, मेरे तंजीम के सीनियर लोग हैं, ब्लॉक सदूर हैं, तंजीम के सब फंक्शनरीज का और आवाम का बिलखुसूस मैं एक बार फिर शुक्रिया करते हुए मैं ये कहूँगा कि आइंदा भी आने वाले टाइम में 25 मई को इस प्यार मोहब्बत का जो है जवाब आप बैलेट मशीन के जरिए जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट मियां अल्ताफ साहब के हक में वोट देंगे, वो सबूत करें। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जिस जोश व खरोश से लोगों ने तावन किया है, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह किसी दूसरी पार्टी को यहाँ से वोट नहीं मिलेगा। कल दौरान जलसा एक नाखुशगवार माहौल पैदा करने की कोशिश की गई जिसका ताल्लुक हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं था। और इसके लिए मैं ये डिमांड करूँगा कि एक तो मैं सब तमाम आवाम से, तमाम बुजुर्गों से, तमाम साथियों से ये इंतज़ार करूँगा कि जो नौजवान हमारे ज़ख्मी हो गए, जिन पे कातलाना हमला किया गया है, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला उनको ज़िंदगी बख्शे, वो सेहतयाब हो जाए। और दूसरा मैं ये डिमांड करूँगा कि एक थारो इंक्वायरी की जाए कि किस तरीके से ये सिक्योरिटी चूक हुई और वो जो जराइम पेशा लोग थे किस तरीके से उन्होंने इंटर किया और एक पीसफुल माहौल में प्रतिबंधित जमात इस्लामी के पूर्व महासचिव गुलाम कादिर लो ने मतदाता सूची में युवाओं की भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए उम्मीद जताई कि 1987 के चुनाव धांधली का काला अध्याय दोहराया नहीं जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया। लोन ने युवाओं से मतदाता सूची में अपना पंजीकरण कराकर चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। कुछ राजनीतिक गतिविधियों पर जारी प्रतिबंध को संबोधित करते हुए लोन ने प्रतिबंध हटाने पर चुनाव में शामिल होने की इच्छा भी व्यक्त की। देखो बेटा, वोट तो हम बहुत पहले से डालते हैं। 1969 से पंचायत इलेक्शन 1969 में हुए, तो बीच में जो मुस्लिम मुत्तहिद महाज के प्लेटफार्म से हमने इलेक्शन लड़ा, तो उसमें रिगिंग हो गई, धांधलियां हो गई, फिर हमें जमहूरियत पर से एतमाद उठ गया। तब से लेकर हम सोचते थे, अब ये उम्मीद है कि शायद तब से अब तक बहुत अरसा गुजर गया, बहुत कुछ हुआ, शायद आइंदा इंतखाबात में धांधलियां नहीं होंगी। जिसके हक में वोट लोग डालेंगे, रिजल्ट उसी के हक में आएगा। इसलिए हम इस उम्मीद पे अब फिर इस मैदान में आ गए हैं कि आइंदा धांधलियां नहीं होंगी। तो किस चीज ने आपको ये भरोसा दिया है कि आप वोट कास्ट करेंगे? और आप ये असल में ये है कि भरोसा के लिए हमें किसी की तरफ से कोई सनद नहीं मिली है, लेकिन हालात का अंदाजा है। शायद हुकूमत हिंदुस्तान को भी अब ये एहसास हो रहा है या हो चुका है कि इलेक्शन में धांधलियां होने की वजह से यहाँ का नौजवान तबका जो है वो उसने उसका बहुत ज्यादा नोटिस लिया। शायद आइंदा भी अगर ये अमल यहाँ दोहराया जाए तो हालात ठीक नहीं होंगे। इसलिए जमहूरी अमल जो है, इस पे लोगों का जो वोट है उसकी कदर की जाए। समझते हैं हम कि आइंदा ऐसा होगा, ये उम्मीद है। बाकी कोई भरोसा नहीं है, कहेंगे भरोसा नहीं कहेंगे, किसी तरह से कोई सनद नहीं मिली है। अलबत्ता उम्मीद है कि शायद आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये मुझे बताएं सर, नौजवानों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? नौजवानों के लिए ये सोचना चाहिए कि एक मुस्तकबिल जो है हमारी रियासत का, इसमें वो अपना पॉजिटिव रोल अदा करें, अपनी काबिलियत को दिखाएं और हर महाज पे जहाँ उनको जाना होगा वो इस बात को साबित करें कि हमारे यहाँ टैलेंट है, हमारे पास काबिलियत है और हम अपनी काबिलियत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। 87 का इलेक्शन आपने लड़ा था? हाँ, मैं लड़ा था। तो उसके बारे में थोड़ा मैं बताएं कि आप ये मतलब 87 के इलेक्शन में बहुत धांधलियां हुई। ये पता नहीं मुझे मुस्लिम मुत्तहिद महाज कितनी निशस्तों पर कामयाब होता, लेकिन ये मुझे पता है कि धांधलियां हो गई। हमारे यहाँ जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं लड़ता था 700 वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया गया, लेकिन 1 बजे के बाद से एक बहुत बड़े इलाके में वोट डालने की इजाजत हमारे कारकुनों को नहीं दी गई। दरिया चुनाव के बढ़ते जलस्तर के बाद इसके किनारे पर जाने के लिए और इसके आसपास आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। सलाल डैम में जलग्रहण क्षेत्र में स्तर ज्यादा होने की प्रवृत्ति के कारण सलाल पावर स्टेशन के गेट किसी भी समय खोले जा सकते हैं, जिससे दरिया किनारे के ऊपरी सतह के गाँव धरना, धनपाल, अरनास, साई, लांझन, नरलू, गाडी, सालमोट के अलावा निचले स्तर के गांव गुज्जर कोठी, सियाड़ बाबा, बिड्डा, कच्ची, खेड़ा, तलवाड़ा, नंबला, विजयपुर, बारादरी पट्टा, कांसी पट्टा, जेडी पनासा, पब्बर, चुभिया, डेरा बाबा डेरा, बंदा बहादुर, सेरी के इलाकों में पानी ज्यादा हो सकता है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ ही आम जनता से भी अपील की गई कि वे दरिया किनारे पर ना जाएं और ना ही अपने मवेशियों को दरिया किनारे जाने दें। इस संदर्भ में जिला प्रशासन के साथ ही सभी गाँव के नंबरदार और चौकीदारों को भी सूचित किया गया है। किसी प्रकार की हानि के लिए सलाल पावर स्टेशन जिम्मेदार नहीं होगा। जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों पर नियमों के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। सलाल पावर स्टेशन 690 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर स्कीम है, जिसमें कि हाई फ्लो सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि 15 मई से 15 सितंबर के बीच होता है। इस बीच हमें अभी रिसेंटली एक एडवाइजरी मिली है अपस्ट्रीम साइड से कि हमारे वाटर लेवल और डिस्चार्ज ऊपर से बढ़ रहा है। इस संदर्भ में हमने ये डिसाइड किया कि हमें गेट ऑपरेट करना पड़ेगा, जिसमें स्पिलवेज साइड से छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को यह बताया और जिसके अगेंस्ट में उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है। अतः आम जनता से हमारा अनुरोध है कि वह इस सीजन में एटलीस्ट और अभी खासकर कुछ दिनों के लिए रिवर बैंक के साइड में ना जाए, सो दैट कोई जान माल का नुकसान ना हो पाए।
और हम चाहेंगे इसमें सभी का सहयोग बना रहे। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑलरेडी हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे इस तरीके की अगर हम कार्रवाई करेंगे। वर्तमान में अभी हमारे 3 गेट अभी खुले हुए हैं। पानी का लेवल और डिस्चार्ज अगर बढ़ता है तो हमें इसकी संख्या बढ़ानी भी पड़ सकती है। अतः फिर से एक बार अनुरोध करते हैं कि आम जनता से कि वह अपस्ट्रीम में रिवर बैंक के और डाउनस्ट्रीम में रिवर बैंक के पास ना जाए। एक बार फिर आप लोगों की फिक्र करते हुए जिला मुख्यालय से एक आदेश आया है। ये आदेश तमाम उन लोगों के लिए है जो दरिया चनाब के पास रहते हैं। जिस तरह से लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, उसी के चलते धीरे धीरे करके दरिया चनाब का जल स्तर भी अब बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने आप लोगों से अपील करी है कि आने वाले कुछ दिनों तक आप खुद को और अपने माल मवेशियों को दरिया चनाब से दूर रखें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई माली नुकसान आपका ना हो। इसी के तरते NHPC सवाल पावर स्टेशन के महाप्रबंधक अनीश गोराया से भी आप लोगों से अपील की है कि आप खुद को और अपने माल मवेशियों को चनाब दरिया से दूर रखें, ताकि कोई भी दुर्घटना ना घटे। हर साल की तरह JKC न्यूज भी आप लोगों से अनुरोध करता है कि कुछ समय के लिए खुद को आप दरिया चनाब से दूर रखें। अगर आपको किसी कारणवश चनाब के पास जाना भी पड़े तो आप सतर्क रहें, ताकि कोई भी माली नुकसान ना हो। कैमरामैन सैम के साथ रियासी JKC न्यूज के लिए राहुल कुमार। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा MP गुलाम अली खटाना ने जिला पुंछ में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उनके साथ कई गणमान्य नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा कार्यकाल में हुई उपलब्धियों का खाका प्रस्तुत किया है और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। जो राजौरी पुंछ के लोग थे, उनके बीच में एक LOC नाम की एक लकीर डाल के और यहाँ भाई भाई को अलग कर दिया। और आज बड़ी खस्ता हालत है, POJK में भी महंगाई है, आपने भी देखा होगा। और नरेंद्र मोदी जी ने ये चाहा है कि यहाँ लोग पत्थरबाजी में ना जाएं, नौजवान बच्चे। और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि जिन पार्टियों ने कब्रिस्तान भरे हैं, जिन पार्टियों ने खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन लगा के जो यहाँ के गुजर बकरवाल नौजवान का इंसाल करा है, उसको 40% उसकी आबादी थी राजौरी में भी और पुंछ में भी, उसको बाकी जिलों में और कश्मीर प्रोविंस में बैन लगा के मियां अल्ताफ साहब उस वक्त बड़े पावरफुल मिनिस्टर थे और इनका आने वाली जनरेशंस का कला कमा करा उन्होंने। और हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये आपका कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने आपको कभी गुज्जर और कभी पहाड़ी की शक्ल में इसलिए लड़वाया है कि कुछ फैमिलीज की, शेख अब्दुल्ला साहब, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, बख्शी, सादिक, शमसुद्दीन, अब उमर अब्दुल्ला, जब हम ये इनकी हजारादारी रहे और इस हजारादारी को तकबीयत कैसे मिले और अनंतनाग, शोपियां का अनंतनाग का जो गरीब कश्मीरी है उसको भी ये गुजरी बोलते हैं, ताकि वो हमारी हजारादारी को छीन ना ले। आज POJK हमारे साथ होता, उस वक्त नेहरू ने गलती ना की होती, ये यूनिलैटरल सीज फायर ना किया होता, तो आज इस इलाके का चीफ मिनिस्टर होता और ये इलाका भी आपका। सेकंड JNK बटालियन NCC जम्मू के जिला रियासी में GHSS पौनी के प्रथम वर्ष के NCC कैडेटों का नया नामांकन आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 50 छात्रों ने भाग लिया। चयन प्रक्रिया में सभी मापदंडों को पूरा करते हुए 50 छात्रों में से 20 का चयन किया गया। स्कूल के प्रशिक्षक और एसोसिएट NCC अधिकारी द्वारा द्वितीय वर्ष के NCC कैडेटों का NCC प्रशिक्षण और क्लास भी ली गई। पूरी प्रक्रिया के बाद स्कूल के योग्य प्राचार्य और एसोसिएट NCC अधिकारी की उपस्थिति में NCC कैडेटों के बीच जलपान परोसा गया। प्रिंसिपल सूरज प्रकाश खजूरिया ने नव चयनित कैडेटों को बधाई दी और उन्हें देश के लिए काम करने और अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया।
GHSS पौनी के एसोसिएट एनसीसी अधिकारी अमित गुप्ता आज के प्रशिक्षण और नामांकन प्रक्रिया के समग्र प्रभारी रहे। एक 2 2 3 2 4 2 5 2 खाली 1 2 ओके ओनली 5 टाइम ऊंचा साउथ ऊंचा कदम डाल शुरू कर भाई कौन सा राइट हैंड से लूट मारा था बाएं से नहीं मारा था कौन मार रहा है भाई ममका-आरएसपुरा के किसान नहरों में गंदगी की वजह से बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से यहां के किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यहां के लोग इस नहर की साफ सफाई स्वयं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन किसी भी योजना का लाभ यहां के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए इस ओर ध्यान देने की मांग की, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖਾਲਾਂ ਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡਾ ਖਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਏਡੀ ਦੂਰ ਸਾਡਾ ਮੋਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅੱਛੀ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਰੇਗਾ ਜਦ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਛ। ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਆ, LG ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਸੁਣੋ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਗਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਮਕਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ 58 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਖਾਲ ਕੁਝ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 3-4 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 3-4 ਵਾਰ ਇਹ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਜੜੀ ਜਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 365 ਦਿਨ 'ਚੋਂ 65 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਟੋਟਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਘਾਹ ਜੰਮ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਨੀਰੀਆਂ
तकरीबन 20-25 दिन लेट हो गई। पानी की वजह से पनीरियां नहीं लगियां, फसलां नहीं लगियां, जो कुदरत दे रहा वो भी सानू नहीं मुहैया हो रहा। बिजली की हो रही अघोषित कटौती के साथ साथ ही नहरी पानी की समस्या को लेकर सोमवार को क्षेत्र के पूर्व सरपंचों ने डीडीसी सदस्य सरदार तरनजीत सिंह टोनी की अध्यक्षता में एसडीएम कार्यालय के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द क्षेत्र में हो रही बिजली की अघोषित कटौती को बंद नहीं किया गया तथा नहरी पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इससे पहले पूर्व सरपंचों ने महात्मा गांधी पार्क से लेकर एसडीएम कार्यालय तक एक रैली निकाली। इस मौके पर पूर्व सरपंच कैप्टन फतेह चंद, पूर्व सरपंच सरबजीत सिंह, पूर्व सरपंच बच्चन लाल तथा राजेश खन्ना सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली विभाग बिजली विभाग हाय 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 बिजली विभाग हाय हाय बिजली विभाग हाय हाय कमिश्नर सेक्रेटरी बिजली विभाग हाय हाय कमिश्नर सेक्रेटरी बिजली विभाग आवाज दो, आवाज दो, एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय बिजली विभाग 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 हाय 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 हाय। दिन के बाद धान की फसल जो है लगना शुरू हो जाएगी। बम्बियों को जो कनेक्शन सरकार ने कटवा दिया है, मीटर जो स्मार्ट मीटर लगाए हैं इसका बिल जो 25 और 3000 रुपये आ रहा है। आम नागरिक के लिए जो बिल पे करना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो लोग काफ़ी परेशान हैं। पानी जो अभी नहीं आ रहा, धान की फसल लगनी है, इसलिए जो आज की जो प्रोटेस्ट जो की जा रही है कि ताकि जो स्मार्ट मीटर हैं उनको भी थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, कनेक्शन दिए जाएं, ताकि जो हमारे किसान लोग हैं उनको ये पानी की सहूलत मिल सके, ताकि धान की फसल जो सीजन अभी आने वाला है उसमें अच्छी ढंग से जो हमारा जो धान की फसल लग जाए। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।